Be attached to your wife, be attached to your husband more than to your relatives. आपकी पत्नी से जुड़े रहें, आपकी पत्नी से जुड़े रहें अपने रिश्तेदारों से बढ़कर। By all means, care for them, help them. हर तरीके से उनका ध्यान रखें, उनकी मदद करें। But remember Jesus, for 30 years he was at home. आप यीशु को याद कीजिए, 30 वर्षों तक यीशु घर में थे। And one day he left home. It was like getting married to his father now. एक दिन वो घर छोड़ देते हैं, ऐसा ही जैसे कि उनका विवाह जो है पिता के साथ हो रहा हो। And then when his mother came in the marriage of Cana, फिर उनकी माता जो है काना की विवाह में आती है। he said, "Woman, what have I got to do with you?" प्रभु कहते हैं कि स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम है। His mother was absolutely shocked. उसकी माता जो है बहुत ही चकित हो गई वहां। Is this the one who always said, "Yes, mommy, yes, mommy, yes, mommy" for 30 years? क्या यही वही है जिसने 30 वर्षों तक हाँ माँ हाँ माँ हाँ माँ कहा था? Now turning around and saying, "Woman, what have I to do with you?" अब पीछे मुड़कर कह रहा है कि हे स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम है? Jesus is our example. यीशु हमारे उदाहरण हैं। You can't be more spiritual than Jesus. आप यीशु से ज्यादा तो आत्मिक नहीं हो सकते। Put God first. परमेश्वर को प्रथम रखिए। You'll have a very happy marriage if you obey his laws. अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। In Genesis chapter 1, before Genesis chapter 2, the earlier part of Genesis chapter 2, you see that God made Adam and Eve separately. उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय से पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अलग अलग बनाया। He could have made them together. He could have made two lumps of mud, made two man and woman, and breathed into both of them. Immediately they see each other. परमेश्वर उन्हें एक साथ बना सकते थे, मिट्टी के दो ढेर लेकर उसे एक पुरुष और एक स्त्री बनाकर उनके नाक में श्वास फूंककर वो एक दूसरे को पहले से ही देख लेते थे। Why didn't he do it like that? परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया? He made Adam all alone. परमेश्वर ने आदम को एकदम अकेले बनाया। And you know, he made Eve some hours later. और आप जानते हैं परमेश्वर ने हव्वा को कुछ घंटों के बाद बनाया। Because Adam, after he was made, he had to name all the animals and birds. क्योंकि आदम बनाए जाने के बाद वो जितनी भी पक्षियां और जानवरें थी उनका नाम उसको रखना था। Can you imagine how long that took? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि उसको कितनी देरी लगी होगी? I mean, he must have done it at a pretty high speed because he was such an intelligent man. उसने बहुत ही जल्दी ये सारे कार्यों को किए होंगे क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था वो। But still, it took some hours. फिर भी उससे कुछ घंटे लगे। It's only after that Eve was created. उसके बाद ही हव्वा रची गई। So during those hours when Adam was alone without a wife, who did he have? और उस अकेले के समय में जहाँ पे आदम अकेला था, उसके पास पत्नी नहीं थी, तब उसके साथ कौन था? Holy God. सिर्फ परमेश्वर। And God was trying to tell Adam, you know, your number one necessity in life is me. और परमेश्वर आदम को ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि क्या तुम जानते हो तुम्हारे जीवन की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जरूरत मैं ही हूँ। I'm your number one necessity. मैं तुम्हारी सबसे पहली जरूरत हूँ। Never forget that. उसे कभी मत भूलना। And value me more than your wife. And that's important. और अपनी पत्नी से ज्यादा मेरा मूल्य रखना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। And then some hours later he made Eve. यहाँ पे कुछ घंटों के बाद परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। And she was also alone. और वो भी अकेली थी। With him. परमेश्वर के साथ। With God for some time before God took her to Adam and said, she never even knew there's such a person called Adam. आदम के पास परमेश्वर ने उसे ले जाने से पहले वो अकेली थी, उसे पता भी नहीं था कि आदम जैसा कोई व्यक्ति है भी। So the lesson we learn from that is God wants to have a personal relationship with you. इससे हमें ये सीख मिलती है कि परमेश्वर आपसे एक व्यक्तिगत रिश्ते में रहना चाहते हैं। The first thing in the morning he wants to meet with you before you meet your wife. सबसे पहले परमेश्वर आप अपने पत्नी से मिलने से पहले चाहते हैं कि आप उनसे परमेश्वर से मिलें। First thing in the morning, sisters, he wants to meet with you before you meet your husband. सबसे पहले सुबह बहनों परमेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं, आप अपने पति से मिलने से पहले। Not just
as in terms of time, but in terms of priority is more important. सिर्फ समय के रूप में नहीं, परंतु धार्मिकताओं के प्राथमिकताओं के विषय में भी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। That in my priority, God is first. मेरी प्राथमिकता में परमेश्वर प्रथम है, Then my husband, then my wife, फिर मेरा पति, फिर मेरी पत्नी, then parents, फिर माता पिता, relatives फिर रिश्तेदार। after that. So it's all a question of priority. ये सारी जो बातें हैं वो प्राथमिकताओं के ऊपर है। You know, we don't put the roof underneath and the foundation on top. हम कभी भी जो है छत को नीचे रखकर नींव को ऊपर नहीं डालते हैं, Don't do that. हम ऐसा नहीं करते। It'll be an upside down house, and एक उल्टा पुल्टा घर बन जाएगा फिर वो। many homes are upside down बहुत सारे घर जो है उल्टे पुल्टे ही हैं, because God is not on top. क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे ऊपर के स्थान पे नहीं है। God is in some corner. परमेश्वर कोई कोने में है, Parents are on top. माता पिता सबसे ऊपर होते हैं, In between are the husband and wife. और बीच में पति और पत्नी होती हैं। It's all upside down in our homes, in हमारे घरों में सब कुछ उल्टा पुल्टा है, many, many homes. बहुत सारे घरों में। But then you'll have an upside down फिर relationship. आपका जो रिश्ता है वो भी उल्टा पुल्टा ही, उल्टा सीधा ही होगा। But if you follow God's laws of building the home, it's like building a house, put the foundation underneath and the roof on top. पर आप अगर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जैसे कि कोई घर को बनाया जाता है और उससे उसके लिए नींव को नीचे रखेंगे और छत को ऊपर रखेंगे। So put priorities, put that which is most important. इसलिए जो प्राथमिकताएं हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसे पहले रखिए। And you have to leave before you can cleave. और पहले आपको छोड़ देना होगा जुड़ने से पहले। And if the leaving of parents is improper, अगर माता पिता को छोड़ देने की बात सही रूप में नहीं होती है, the cleaving will also be improper. फिर जो जुड़ना होता है वो भी सही नहीं होगा। Remember that. इसे याद रखिए। If you have made a mistake in the past, now is the time to rectify it. अगर आपने पूर्व काल में गलती की है तो ये समय है कि आप उसे सुधारें। It's not too late. बहुत देरी नहीं हुई है। You can start now and say, well, I want Jesus to be between me and my husband, me and my wife. आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु जो है मेरे और मेरे पत्नी के बीच में हो, मेरे और मेरे पति के बीच में हो अब से। And I want to have a very happy relationship. और मैं बहुत ही एक खुशहाल रिश्ते में रहना चाहता हूँ। I also want to say this now. I want to say something about the leadership of the head. मैं अब जो है एक और बात कहना चाहता हूँ नेतृत्व के विषय में, सिर के विषय में। The husband is the head of the wife. पति जो है पत्नी का सिर है, We need to understand how that is. और हमें ये समझना होगा कि वो कैसे है। Like someone has said, God took Eve from a rib from Adam's side. जैसे किसी ने कहा कि परमेश्वर ने हवा को जो है आदम के पसली के बाजू में से निकाला, Not from his head, not from a bone in his head to rule over him, उसके सर में से कोई हड्डी नहीं निकाली ताकि वो उसके ऊपर राज करे, not from a bone in his feet so that he rules over her, उसके पैर की हड्डी से नहीं निकाली गई ताकि पति जो है पत्नी के ऊपर राज करे, but from a rib from his side, though that so that she will be close to his side. उसके पसली के बाजू से निकाला गया क्योंकि पत्नी जो है उसके बहुत करीब हो, Close to his heart, उसके हृदय के करीब हो, equal to him. उसके समानता में हो। And yet he is the head. फिर भी वही सिर है। How is he the head? वो सिर कैसे है फिर? Please turn to 1 Corinthians chapter 11. मेरे साथ चलिए पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में। If you want to understand the headship of the husband, अगर आप जो है पति के नेतृत्व के विषय में समझना चाहते हैं, you have got to get rid of Indian culture from your mind. आपको जो है अपने दिमाग से जो है भारत की संस्कृति को निकाल देना होगा। And I'll tell you, that is much more difficult than you think. और मैं आपसे कहता हूँ, आप जितना सोच रहे हैं उससे वो कहीं ज्यादा कठिन बात है। It's not easy to get rid of our culture. ये इतना आसान नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को अपने दिमाग से निकाल दें। We have a lot of influence of our culture in our thinking. हमारे सोच में हमारी संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव है। And I tell you, that's what will destroy your marriage. और मैं आपसे कहता हूँ ये आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देगा। Maybe you've seen your parents, how they're related to each other. हो सकता है कि आपने अपने माता पिता को देखा होगा कि उनका रिश्ता कैसा था। Please don't follow them. कृपा कर उनका अनुकरण ना करें। One of the great areas where I tell our generation of people not to follow your parents. एक सबसे बड़ा क्षेत्र जहाँ पे इस पीढ़ी के लोगों को मैं कहता हूँ कि अपने माता पिता का अनुकरण नहीं करना है,
is particularly in the way you bring up your children. वो खास कर उस क्षेत्र में जहाँ पे आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। Most of you will have to say your dad was not your friend. आप में से अधिकतर लोगों को ये कहना होगा कि आपके जो पिता जो है आपके मित्र नहीं हैं। He was a person to be respected and revered at home, वो but ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनका आदर सम्मान किया जाता है घर में, not your friend. आपके मित्र नहीं है। Not one with whom you could joke and laugh and with whom you could talk about sexual matters and all that. How जिसके साथ आप हंसी मजाक कर सकते हैं, जिनके साथ आप लैंगिकता के विषय में भी बातें बांट सकते हैं। many of you can say you talk to your dad about sexual matters? आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि आप अपने पिता से जो है लैंगिकता के विषय में भी बात कर सकते हैं, And laughed and joked with them. उनके साथ हंसी मजाक भी कर सकते हैं। Maybe laughed and joked with some of your dads, but sexual matters, you don't talk to them. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है अपने पिता से हंसी मजाक तो कर पाते होंगे, पर लैंगिकता के विषय में तो बात नहीं कर पाते होंगे। To whom do you talk about sexual matters? To your dirty friends in college? फिर आप उन लैंगिकता के विषय में बातों को किसके साथ बांटते हैं? वो आपके जो कॉलेज के जो गंदे दोस्त होते हैं उनके साथ। Don't continue that into the next generation. अगली पीढ़ी में इस बात को जारी मत रखिए। Parents must be friends to their children. If your children have sexual problems, they should talk to you. माता पिता को अपने बच्चों के मित्र बनने चाहिए। अगर उनको लैंगिकता के विषय में कोई समस्या हो रही है तो वो आकर आपसे बात करें। That's how God intended it. परमेश्वर ने इसे ऐसे ठहराया है। That's one example of culture. ये संस्कृति का एक उदाहरण है। We have a culture which has not taught us how father and son should be. हमारी एक ऐसी संस्कृति है जिसने हमें ये सिखाया नहीं है कि एक पिता और बेटे को कैसे रहना चाहिए। Fathers don't put their arms around their son पिता अपने बेटे के कंधों पर हाथ नहीं रखते हैं। after they are a certain age. They put them around when they're 1-year-old, 2-year-old and all that, but once they जब वो 1 या 2 वर्ष के होते हैं तब तो रखते हैं, पर जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो नहीं रखते। I'll put my arms around my son even if they're 60 years old. मैं अपने बेटों के कंधों पर हाथ तब भी रखूंगा जब वो 60 वर्ष के हो जाएंगे। Why not? क्यों नहीं? I'm not an Indian, I'll tell you that. मैं एक भारतीय नहीं हूँ, मैं आपसे कहता हूँ। I'm an Indian second, I'm a Christian first. मैं एक भारतीय बाद में हूँ, पहला मैं एक मसीही हूँ। I'll get rid of, I'm not Western, no. मैं एक पश्चिमी नहीं हूँ। No. I'm an Indian, but I'm an Indian second. मैं एक भारतीय हूँ, पर एक भारतीय बाद में हूँ। I'm a Christian first. मैं पहला एक मसीही हूँ। And I've got rid of everything in my culture which is contrary to scripture. और मैंने अब मेरे जीवन से जितनी भी बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में थी, संस्कृति के जितनी भी बातें हैं, सब कुछ मैंने छोड़ दी है। And that's why my personal life is happy, my ministry is happy, my home is happy. इसलिए मेरा व्यक्तिगत जीवन खुश है, मेरा सेवकाई का जीवन खुश है, मेरा जो परिवार है वो खुश है। I'm happy with my children are happy with me because I got rid of everything that's contrary to God's word. मेरे बच्चे मुझसे खुश हैं, मैं अपने बच्चों से खुश हूँ, क्योंकि जितनी भी बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में आ रही थी, सारी बातों को मैंने छोड़ दिए हैं। I believe there are many of you who are not willing to give up your cultural attitudes. मैं विश्वास रखता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सांस्कृतिक मनोभाव को छोड़ना नहीं चाहते हैं। You want to please your relative, please your parents. आप अपने माता पिता को खुश करना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को खुश करना चाहते हैं। Brother, forget about being a Christian then. तो फिर भाई आप एक मसीही बनना भूल जाइए। Jesus said, if you want to follow me, you got to hate father, mother, brother, sister, and all those things. Forget it. यीशु ने कहा, यदि तुम मेरा पीछा करना चाहो तो अपने माता पिता, भाई बहन, सारी बातों से घृणा रखनी होगी, बाकी सारी चीजों को भूल जाना होगा।